अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाई भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। LG मनोज सिन्हा शुमाली कश्मीर 2 रोज़ा दौरे पर। डाक बंगलो कुपवारा में अवामी वफूद से की मुलाकात। खीर भवानी मंदिर में दी हाजिरी। बारामूला पटन में एग्रीकल्चर कैंपेन का करेंगे इफ्तिताह। श्रीनगर के रिहायशी ने अब्दुल्ला पुल से दरियाई जहलिम में लगाई छलांग। रिवर पुलिस ने मुतल्लिका शख्स की लाश की बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। शाम की फौजी एकेडमी पर ड्रोन हमला। 100 अफराद हलाक, 240 जख्मी। मरने वालों में बच्चे और आम शहरी भी शामिल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शुमाली कश्मीर कुपवारा के 2 रोज़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। LG ने इस दौरान लोगों से खिताब भी किया। अपने खिताब में LG ने कहा कि रवां बरस कुपवारा में बेमिसाल तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। LG ने इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत भी की और कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। LG मनोज सिन्हा रात को डाक बंगलो में उन्होंने क़याम किया। वहीं सुबह उन्होंने खीर भवानी मंदिर टिक्कर में हाजिरी दी। इस दौरान डाक बंगलो में LG मनोज सिन्हा की वफूद से मुलाकात भी हुए और उनके मसाइल हल करने का उन्हें यकीन दिलाया। आपको बता दें कि LG मनोज सिन्हा शुमाली कश्मीर जिला बारामूला पट्टन का भी आज दौरा करेंगे, जहां वो एग्रीकल्चर कैंपेन का इफ्तिताह करेंगे। तो LG साहब का जो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी, बॉर्डर का हमारा था BDC केरन मच्छर टंगटा थे 4 हम टीठवाल। तो हम LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमने बॉर्डर की तरफ से हमारे जो पब्लिक के डिमांड्स थे वो हम उनके पास रखी और उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई और बहुत काम हुआ भी है। जो बैलेंस है वो भी हो जाएगा। हम LG साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई। हमारे केरन में जो पिछले 70 सालों से काम नहीं हुआ वो काम हुआ है। जो हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स थी वो हमने LG साहब के सामने रखी और इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दिलाई कि ये काम भी आपके जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम LG साहब से मिले तो यहाँ हमें बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले उन्होंने हमारी पॉइंट अमेंडमेंट में रखी थी क्योंकि हम जो बॉर्डर के दूर एरिया के लोग थे तो हम 4 BDC थे और 2-3 सिपाही साहिबान थे हमारे साथ। जो हमने अपनी डिमांड रखी उनके आगे उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि आपकी डिमांड जितनी भी है इन पर गौर किया जाएगा। हम इस वक्त डाक बंगलो कुपवारा में मौजूद है। 2 दिन के दौरे पर LG मनोज सिन्हा कुपवारा आए थे। हालांकि आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये इस वक्त हम मौजूद है डाक बंगलो कुपवारा में। यहाँ जो है सुबह सवेरे से ही जो है लगातार जो है अवामी वफूद वो आ रहे हैं और LG साहब से अवामी मसाइल जो है वो सामने रखेंगे। अगर हम बात करेंगे LG साहब की विज़िट की तो यहाँ पर ये 2 दिन के दौरे पे है। आज इसका दूसरा दिन है और कल शाम से ही जो है लगातार अवामी वफूद जो है वो इनके साथ मुलाकात हो रहे हैं और आज दूसरे रोज़ भी जो है लगातार कई वफूद जो है वो अंदर जा चुकी है। वो LG साहब से मुलाकात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के मसाइल रखेंगे। अगर हम बात करेंगे कि LG साहब जो है 2 दिन के दौरे पर है, सबसे बड़ी तकरीब जो है वो हायर सेकेंडरी कुपवारा में हुई है, जहां पर उन्होंने अवामी खिताब किया। उसके बाद जो है वो डाक बंगलो कुपवारा पहुँचे और यहाँ पर जो है अवामी वफूद से वो मिले और आज दूसरे रोज़ जो है सबसे पहले वो टिक्कर खीर भवानी मंदिर गए हैं और पूजा पाठ के लिए। तो वहाँ से वापस आकर जो है डाक बंगलो कुपवारा में इस वक्त मौजूद है और अवामी वफूद से वो मिल रहे हैं ताकि आवाम के जितने भी मसाइल हैं उनका अजाला किया जाए। अपडेट के लिए बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ में। जम्मू कश्मीर पुलिस का 2 व्हीलर्स और ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ चेकिंग का सिलसिला जारी है, जहां आज भी MA रोड श्रीनगर पर पुलिस ने एक नाका लगाकर 2 व्हीलर्स और ऑटो रिक्शा वालों की चेकिंग की। इस दौरान उनसे पूछताछ भी हो रही थी और उनके दस्तावेजात भी चेक किए जाते थे और उन्हें हिदायत दी गई कि वो ट्रांसपेरेंट खिड़कियों या शीशों का इस्तेमाल करें, बसूरत देगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फैसल रियाज मजीद तफसील दे रहे हैं। आज सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस सड़कों पे आई है और लगातार चेकिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। 2 व्हीलर्स की बात करें तो 2 व्हीलर्स को रोक के चेकिंग की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और उसके साथ साथ
जो ऑटो रिक्शाज हैं उनको भी रोका जा रहा है और उनकी भी चेकिंग की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि जो आपने खिड़कियां लगाई हैं ये गैर कानूनी तौर पर लगाई गई है, उनको निकाला जा रहा है। और ऑटो वालों से ये भी कहा जा रहा है कि आप ये खिड़कियां न रखें बल्कि ट्रांसपेरेंट आप खिड़कियां लगाएं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी श्रीनगर पुलिस ने आदेश दिया था कि जो भी ऑटो रिक्शा जहाँ पे है वो ये खिड़कियां न लगाए, ट्रांसपेरेंट रखे, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज या बाकी जो एजेंसीज है उनकी नज़र अच्छे तरीके से ऑटो रिक्शाज पे रहे। लेकिन आज एक बार फिर से जैसे ये चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, टू व्हीलर्स की पहले चेकिंग की जा रही थी, उसके साथ साथ ही ऑटो रिक्शा को भी रोका जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि आप खिड़कियां न लगाइए, खिड़कियों के बगैर आप ऑटो रिक्शा चलाए, जो कि सिलसिला सुबह से शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है, अभी भी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ऑटो रिक्शा वालों को भी डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको किस तरीके से चलना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि श्रीनगर के एक रहायशी ने आज सुबह अब्दुल्ला पुल श्रीनगर से दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया था। हम इसकी लाश भी बरामद की गई है। इत्तलात के मुताबिक अब्दुल्ला पुल से एक शख्स ने मुबैना तौर पर दरियाई जहलम में छलांग लगा दी, जिसके रेवर पुलिस को इत्तला दी गई और इत्तला मिलती ही रेवर पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर जाई मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई शुरू की और अंत कोशिशों के बाद मुतल्लिका शख्स की लाश बरामद कर ली गई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त काकसराय के रहायशी रमीज राजा गनाई के तौर पर की गई है, जो इस वक्त सराय बाला श्रीनगर में क़याम पजीर था। इधर पुलिस ने इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस पर मजीद जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या वजूहात है कि इसने जिंदगी का खात्मा किया, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? ज़रूर, लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं कि जो खुदकुशियों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आए रोज इस तरीके के वाक़ा देखने को मिल रहे हैं, जब नौजवान लड़के हो, लड़कियां हो या बुजुर्ग लोग हो जहले में छलांग मार रहे। आज भी करीबन 7 बजे के करीब रमीज राजा नामी शख्स, जो कि असल में बताया जा रहा है कि पांपोर का रहने वाला है, उस वक्त वो काकसराय में रहाइश पजीर है। सुबह अब्दुल्ला ब्रिज जो लालचौक और राजबाग के साथ छलांग लगाई, उसके बाद ही रिवर पुलिस ने कार्रवाई करते बॉडी जो है की, लेकिन इसमें वजह से नौजवान ने जान जो है वो खो दी। लेकिन अभी तक पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट नहीं आ रहा है वजूहत रही क्यों इस शख्स ने खुदकुशी की है, और फिलहाल उसके लिए एफआईआर जो केस जो है दर्ज किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ वजूहत हुई इस नौजवान की शिकायत, इसने ये खुदकुशी की। लेकिन ऑल ओवर देखा जा रहा है कि जो मसाइल सामने आ रहे हैं, आए रोज इस तरीके के वाक़ा जहां नौजवान बच्चे इस तरीके से जहलम में छलांगे लगा रही है, उसके बाद उनकी लाशें मिलती है या कभी कभार नहीं मिलती है। तो रीजन जो जनरली देखा जा रहा है, या तो डिप्रेशन है या रिलेशनशिप इश्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस इस वक्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस खुदकुशी के बढ़ते वाक़ात के लिए जो है जिम्मेदार इस वक्त माना जाता है। ताहम जो आज का ये केस है, ये बड़ा नौजवान लड़का है, उतनी ज्यादा इसकी उम्र नहीं है। सुबह अब्दुल्ला ब्रिज से छलांग लगाई और उसके बाद बॉडी इसकी रिट्रीव की गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं दर्दनाक वाकया ही है। ताहम जैसी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह रही है इस शख्स की खुदकुशी करने की। लेकिन जो भी अभी तक केसेस सामने आ रहे हैं खुदकुशी के, उसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो रीजन है वो या तो डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ है, उसके साथ साथ जो रिलेशनशिप इश्यूज है या उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी के रिलेटेड जो है केसेस सामने आ रहे हैं कि इसी वजह से नौजवान जो है खुदकुशा कर देता। हम अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि इस नौजवान ने क्यों की, इस रमीज राजा ने क्यों खुदकुशी की है। जैसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ मसला इसके सामने था। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि अब्दुल्ला ब्रिज के करीब आज एक शख्स ने दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। ये तस्वीर इस सुबह की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह रिवर पुलिस ने फिर इस नौजवान की लाश को है उस जहलम से उसको बरामद किया गया। वहीं फिलहाल इसने ये इकदाम क्यों उठाया, इस हवाले से पुलिस की तहकीकात लगातार जारी है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि वादी कश्मीर में आग की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है, जहां रात देर गई शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा सुंबल में एक दुकान से अचानक आग नमदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों और फायर एजेंसी अमले ने अगरचे आग पर काबू पाया, ताहम दुकान का सारा जो वहां पे साजो सामान था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है और आग की वजह मालूम नहीं हो सकी। इधर दुकान मालिकान के मुताबिक आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है।
कल रात के 9 बजे शाम को एक आग वारदात नमूदार हुई हमारे मार्केट में, जो शाह गनी आर्ट्स एम्पोरियम के नाम से यहाँ पे लगी थी। अभी इसका काम ही चल रहा था। सुनने में आया है कि इसने बड़ा पैसा लगाया, एक अच्छी एम्पोरियम बनाई थी, एक अच्छी शॉप बनाई थी, जिसमें लगभग तखमीने के हिसाब से इसने 17-18 लाख रुपए खाली दुकान बनाने में, उसके शो बनाने में, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाए थे। इसके जायद इसके बहुत सारे वहाँ पे माल था, जिसमें हमें कानी शाल, बड़े महंगे शाल देखने को मिले, जो कि जलकर खाकिस्तर हुए हैं। हमारा अंदाजा है कि नुकसान बहुत हद तक हुआ है इसको, और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। जो आग कल 9 बजे नमूदार हुई है, जहां तक हमने अंदर की हालत देखी तो वहां से साफ जाहिर होता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जिसमें बैटरियां, ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी इंटीरियर इसका था वो भी जलकर पूरा खाकिस्तर हो चुका है। डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतजामिया से कि ये वो यूथ है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और बाकियों का भी सहारा बनना चाहते हैं, उन्हें एक एम्पोरियम के तौर पे काम देना चाहते हैं, तो ऐसे एसेट्स को बढ़ावा देना चाहिए कि अगर इनको कुछ नुकसान हुआ है, इनका भारी नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूं कि इनका हाथ थाम लिया जाए और इन्हें आगे भी बिजनेस करने दिया जाए, जिससे हमारे बाकी नौजवान भी गलत आदत, बुरे आदत से बचकर बिजनेस की तरफ। दरमियानी रात को जो है एक आग नमूदार हुआ और यहाँ पे जो है शाह आर्ट गनी आर्ट एम्पोरियम जो है, यहाँ एक दुकान था जिसको खाकिस्तर हुआ इस आग की वारदात में, और होलनाक वारदात आग की थी। और यहाँ पे जो है अभी बताया जा रहा है कि इसकी इनॉग्रेशन अब कुछ दिन में ही होने वाली है, और यहाँ के जो मुकामी ट्रेडर्स फेडरेशन वो आए और यहाँ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लाखों में यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है। और इसमें एक डेकोरेट किया था, और यहाँ पे जो शाल है, जो कानी शाल है, वो भी हमने यहाँ देखकर जल कर हुए राख हुए हैं। और यहाँ अब जो ये देख रहे हैं, ये जो दुकान है, 2 मंजिले पे जो दुकान है, लेकिन 3 दुकान एक साथ में इन्होंने जो मर्ज किए थे, और ये जो सारा जलकर जो है खाकिस्तर हुआ। और यहाँ के जो ओनर है इस दुकान के, वो शौक में है, बात करने से जो है गुरेज कर, लेकिन उसने ये भी बताया है कि मुझे 80 लाख रुपए इसमें खर्चे ही आए हैं डेकोरेट करने में। यानी आप खुद अंदाजा करते हैं कि कितना जो पैसा है इसमें खर्च हुआ है। और जो यहाँ पे जो शाल है, आपको पता है कानी शाल कितने कॉस्टली होते हैं, और यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए में जो है नुकसान हुआ है। और ये जो खबर है सुम्बल मैन मार्केट में है, जो ये आग की एक होलनाक वारदात रात के 9 बजे जो है दरमियानी रात। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने वक्फ बोर्ड दफ्तर श्रीनगर में और उसकी आइंदा तकरीबात के पेश नज़र चरार शरीफ मज़ार पर किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग की सदारत डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने की। इस मौका पर ज़िला इंतज़ामिया बड़गाम के मुतल्लिका अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इन्हें उर्स के हवाले से सख्त हिदायत दी गई। मुबारक आने वाला है, वहाँ पहले पोशाक बंदी हो जाती है, तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहाँ पर शबखानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। और वक्फ का काम है कि हर ज़ायरीन को वहाँ पे सहूलियत मिले। जो हमने नई कंस्ट्रक्शंस भी करी है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वॉशरूम्स की, तो हमने, आप आए थे तब साथी मेरे साथ ही, तो 2 महीने पहले इंस्ट्रक्शंस गई थी। आज इंशाअल्लाह रहमान ज़ायरीन को वो तंगी नहीं रहेगी। बाकी भी जितना ट्रांसपोर्ट किस तरह से आएगा, कहाँ रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज हमारे लोगों को मिले। और हम आपके जरिए ही पहले ही बताएंगे लोगों को कि आप आइए। ये हमारे अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है वहां पर, और उनका उर्स। चलिए, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी को आप सुन रहे थे, और उर्स के हवाले से लोगों से अपील कर रही थी कि वो इस उर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आगे बढ़ते हैं। जुनूबी कश्मीर जिला पुलवामा के अस्पताल के नए IPD ब्लॉक के पास इंतजामिया ने ड्रेनेज का काम शुरू किया है। बता दें कि इससे पहले बारिश का पानी अस्पताल के बेसमेंट में दाखिल होता था, जिससे अस्पताल की इमारत को नुकसान का खतरा लाक था। तमाम अब जिला इंतजामिया और R&B महकमे ने ड्रेनेज का काम शुरू किया है, जिससे मरीजों को भी चलने फिरने में राहत मिलेगी। इधर इस हवाले से लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये जो बिल्डिंग है, इस पे हाउसिंग बोर्ड ने करोड़ों ऑफ रुपए जो है इन्वेस्ट किए थे, बट ड्रेनेज वो बिल्कुल वो फॉल्ट था, क्योंकि जो वे आउट था, जो पानी जो ऊपर से बारिश आती है वो निकल नहीं रहा था, वो निकलने के बजाय अंदर जा रहा था हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो है फिर बदबू फैलती थी। और जब इसी पानी को बाहर करते थे तो ये बदबू जो है पूरे मोहल्ले को लपेट लेती थी।
तो ये जो एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये कभी भी कोलैप्स हो सकती थी, क्योंकि अंदर से जो है दरार पड़ गए थे, कोलैप्स जो है हो सकता था। ड्रेनेज इसकी बनी है। हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी साहब का, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो लोग इर्द गिर्द में जो हैं अभी इनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। We will see the behavior of the हम इसका behavior देख लेंगे कि कहाँ तक चलेगा, क्योंकि अभी ड्राई सीजन चल रहा है। तो especially जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो एक्चुअली we will come to know exactly at that time कि how much we have been able to cater this water table due to this drain। ऐसा नहीं है कि ड्रेन काम करेगी, लेकिन किस हद तक कर पाएगी, क्या ये सारा का सारा पानी ये खींच पाएगी, नहीं कर पाएगी। We have to see that, but I will assure you कि हमारी जहाँ तक हमारी कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है। म्यूनसिपल कमेटी त्राल की जानिब से आज टाउन हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की गई। बता दें कि गुज़िश्ता दिन इन सफाई कर्मचारियों ने कस्बे के हर गली कोचे में साफ सुथराई अंजाम दी थी और कस्बे को गंदगी से पाक बनाने में इन्होंने कलीदी रोल निभाया था, जिस पर एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम अहमद डार, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान ने इन कर्मचारियों को सर्टिफिकेट से नवाजा और इनमें हिफाजती सेफ्टी किट्स भी और यूनिफॉर्म भी तकसीम की। देखिए, जो आज का प्रोग्राम था, ये स्वच्छता ही सेवा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, इसमें हमारे जो अमला था, म्यूनसिपलिटी का अमला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आज उनके लिए हमने आज एक अप्रिसिएशन का एक प्रोग्राम रखा था। उनको आज बाज़ाब्ता हमने सर्टिफिकेटों से अप्रिसिएशन की है। तो आपको पता है कि म्यूनसिपलिटी के जो जुरिडिक्शन में मेन रोल इन्हीं का रहता है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हमने इस चीज़ को ले लिया कि ये इनके लिए ज़रूरी। देखिए, हम आपको बताएंगे, ये लोग भी इंसान है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सेफ्टी, इनका हेल्थ जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उस सिलसिले में हम लोगों ने इनके लिए कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह लाई है। बाज़ाब्ता जो एक किट होना चाहिए था एक स्वीपर के लिए या सैनिटेशन स्टाफ के लिए जो होना चाहिए थे, वो इक्विपमेंट्स हमने आज इनको प्रोवाइड किए जो बेस्ट क्वालिटी के हैं। आई एम थैंकफुल टू माय प्रेसिडेंट आल्सो। आगे बढ़ते आपको बता दें कि शाम में हलाकतों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां शाम के शहर हिमस की फौजी एकेडमी पर ड्रोन तैयारी के हमले में 100 अफराद हलाक हुए हैं और करीबन 240 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला फौजी एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में किया गया और हमले में हलाक और जख्मी होने वालों में फौजी अफसरान, एहलकार और शामी के आम शहरी शामिल है। आपको बता दें कि यह हालिया बरसों में शामी फौजी पर सबसे मुहलिक हमलों में से एक था। हलाक होने वालों में 6 बच्चे और फौजी एहलकार समेत आम शहरी भी शामिल है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। और शाम की फौज ने कहा कि हिमस में नौजवान अफसरों और उनके अहलखाना से बड़ी तकरीब इख्तिताम को थी, जब इस धमाका खेज मवाद से लदे ड्रोन को निशाना बनाया और फौज ने किसी खास ग्रुप का नाम लिए बगैर इस हमले के लिए मारूफ बैन अक़वामी अफवाज के हिमायत याफ्ता बागियों पर इल्ज़ाम लगाया। तो हम फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने हिमस में ड्रोन हमले के साथ साथ शुमाली मगरबी शाम में जवाबी गोलाबारी की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इधर शाम की हुकूमत ने आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। कोलाबीला इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में नाकस बिजली की तरसीली लाइनों के नतीजे में न सिर्फ आवाम को परेशानी लायक है, बल्कि यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलाके में बिजली खंभों और तरसीली लाइनों का इंतजाम किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। सनी सिंह कोतवाल। तो ये देखो, कोलाई के जो बिजली के पोल है, तो यहाँ मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो आप ये पोल देख रहे होंगे साथ में, देखो इसकी मतलब ये टॉप है, इसका टॉप देखो, मतलब यहाँ हाथ पहुँच रहा है, इसकी लाइन देखो, मतलब कितना खतरा है यहाँ। मतलब ये लोगों के घर के साथ पोल लगाए, बिल्कुल 40-50 साल से ये मतलब लगे हुए पोल, लेकिन बहुत बार डिपार्टमेंट को बोला कि इनको चेंज कर दो। लोहे के पोल मिलते हैं आजकल, उनको लगा दिया जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब लोगों को मतलब ख़त्म करना है, मतलब उनकी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है कि जल्द से मतलब रिक्वेस्ट है एक डिपार्टमेंट से कि इनको
आप इनको रिपेयर कर दिया जाए, इनके लोहे के यहाँ रिप्लेस किया जाए। बिल तो आपको टाइम टू टाइम याद आता है कि इस महीने आपका बिल आ जाएगा, लेकिन इनको डिपार्टमेंट को ये नहीं दिखता कि हमें कहाँ पोल लगाना, कहाँ नहीं लगाना। आज भी आप देखेंगे तो आज भी हमारी लाइट। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर ने कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर के इश्तराक से कुंजर में मशहूर शायर योम मोहम्मद अकबर वार बांगली मनाया गया। इस अदबी तकरीब में वादी के सरकर्दा शुअरा और अदीबों के अलावा मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ अदीबों ने मरहूम मोहम्मद अकबर वार की अदबी खिदमात और उनकी शख्सियत को याद किया गया। इस मौके पर मुकाले भी पढ़ी गई। तकरीब के एक नशिस्त में मुशायरा भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ शुअरा ने अपने कलाम से सामीन को महफूज किया। तकरीब में फनकारों ने अपने फ़न मौसीकी का मुजाहरा भी किया। बज़्म अदब गुलमर्ग के अहदेदारों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो वादी कश्मीर के गुमनाम शुअरा को दुनिया के सामने पेश करें। एक अदबी तंजीम बज़्म अदब गुलमर्ग की तरफ से एक ऐसी महफिल का एहतमाम किया गया है इस गाँव में जिसे उगमना कहते हैं, जहाँ यहाँ के रहने वाले एक मारूफ सूफी शायर मोहम्मद अकबर वार को याद किया जाता है और ये खराज अकीदत पेश किया जाता है। ये भी सुना कि उसकी एक किताब छप चुकी है, लेकिन इन्होंने फैसला किया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम उसका पूरा मवाद सामने लाकर उसे छापेंगे, उसे रिलीज करेंगे और हमारा फ़र्ज़ है, हमारी सब अदबी तंजीमों का फ़र्ज़ है कि हम अपने उन गुमनाम शुअरा को सामने लाएं जिनका मवाद छपा नहीं है, ताकि ये अदब नवाज़ों, कश्मीरी अदब नवाज़ों की तक पहुँचे। आज हमने यहाँ पे ओगुमना टंगमर्ग में योम अकबर वार बांगली मनाया। ये इस इलाके के एक अपने वक्त के मशहूर एक शायर कलमकार रहे हैं और इस सिलसिले में आज इनका दिन यहाँ पे मनाया। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।